जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का गणित जो कि प्रश्नावली 3.3 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। जो रैखिक समीकरण युग्म आपको देखने को मिल रहा है इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण हमने बता दिया है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो, एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। और युग्म में क्या होता है, युग्म मतलब जोड़ा होता है। जैसे एक समीकरण है, एक समीकरण है, टोटल 2 समीकरण दिए गए हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला को देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हल में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या देता है, x + y = 14। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। और x - y = 4, इसे हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 2 बना देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन में हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं, सारी बातों को समझ जाइए कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में बात हम आपको नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होगा। तो प्रतिस्थापन विधि वह विधि है जिनमें हम समीकरण 1 या समीकरण 2 इन दोनों में से किसी एक समीकरण से x का या y का हम क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब बराबर के इधर से उस साइड में भेज देते हैं किसी एक समीकरण से, या तो पहला से या दूसरा से। किसका प्रतिस्थापन कर देते हैं, जिसकी इच्छा है, x का इच्छा है तो x को प्रतिस्थापित कर दीजिए, y की इच्छा है तो y को प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है ना। इस साइड से उस साइड इसको भेज दीजिए, यही होता है प्रतिस्थापन। तो हमें करना क्या है, इस समीकरण 1 या समीकरण 2 स्वतंत्र है। आप दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण से या तो x को या y को आप इस साइड से उस साइड भेज देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 से क्या करते हैं, x का प्रतिस्थापन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, ठीक है दोस्तों x का मान कब ज्ञात होगा, जब हम y का प्रतिस्थापन करेंगे। अगर जो हम x को प्रतिस्थापित करेंगे तो y का यहाँ मान ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ y का मान ज्ञात होगा। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पे, इसका मतलब क्या हुआ कि y का प्रतिस्थापन उधर हो जाएगा तो इधर कौन बचेगा, x बचेगा और उसका मान ज्ञात हो जाएगा। किसी भी संख्या का मान कब पता होता है, जब वो बराबर के एक साइड में अकेला हो, एक साइड में क्या हो, अकेला हो, तब उसका मान हमें पता चल पाता है। तो x का मान कब पता चलेगा, जब बराबर की इधर x मेरा अकेला रहेगा, तब जाकर के x का मान हमें पता चल पाएगा। और बराबर के उधर जो भी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा वही x का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। तो समीकरण 1 से x का मान हम ज्ञात करने जा रहे हैं, तो x को यहाँ रोक लेंगे और y को बराबर के उधर भेज देंगे, क्योंकि x को अकेला बनाना है ना। तो ये बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर x रुक जाएगा, बराबर के बाद कौन है, 14, और ये प्लस y जब बराबर के उधर जाएगा तो -y हो जाएगा, और इसे हम समीकरण क्या बना देंगे, 3, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों समीकरण 1 से मैंने x का मान देखिए आपके सामने निकाल के दिखाया। ऐसे ही समीकरण 2 से भी आप निकाल सकते हैं, या तो 1 से निकालें या 2 से, किसी एक ही समीकरण से निकालना है। अगर 1 से निकालते हैं तो 2 से आपको नहीं निकालना है, अगर 2 से निकालते हैं तो 1 से नहीं निकालना, किसी एक ही समीकरण से x का या y का मान आपको निकालना है। अब यह जो मान निकाला गया है, इस मान को हम क्या करेंगे, तो जिस समीकरण से यह मान निकाला गया है उस समीकरण में इस मान को नहीं, दूसरे वाले समीकरण में x के स्थान पर इस मान को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। यह किस समीकरण से मान निकाला गया है, समीकरण 1 से निकाला गया है। तो समीकरण 1 में x के जगह इस मान को नहीं रखना है, कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। जिस समीकरण से ये मान निकलता है उस समीकरण में हमें नहीं रखना होता, दूसरे वाले समीकरण में रखना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। क्यों हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, क्योंकि यह मान समीकरण 1 से निकाला गया है।
अगर यह मान समीकरण 2 से निकाला गया होता तो हम कहाँ रखते, समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। लेकिन यह मान समीकरण 1 से निकाला गया है, इसीलिए इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ, x के स्थान पे, क्योंकि x के ये मान है, x के बराबर दिखाई दे रहा है ना, तो ये x का मान कहलाएगा। तो चलिए समीकरण 2 में देखिए x आपको देखने को मिल रहा है, इस x के जगह हम 14 माइनस क्या लिखेंगे, y, 14 माइनस y। इस x के जगह हमने 14 माइनस y लिखा, आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का y, अब बराबर में क्या दिया हुआ है, 4, ठीक है ना। अब देखिए इस 14 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, अब माइनस वाई मिल करके -2y बन जाएगा, बराबर में क्या दिया है, 4। इस 14 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, क्योंकि ये +14 उधर जाके -14 हो जाएगा। तो बताइए -2y बराबर 4 में से हम 14 को घटा दें तो माइनस का क्या बचेगा, 10 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, कितना बार में, 5 बार में, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यह y का जो मान निकल गया है 5, इससे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, इन तीनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बाउंडेशन नहीं है कि हम 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे या 3 में, जहाँ मर्जी आता वहाँ आप रख सकते हैं। तो इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जिस समीकरण में आप रख रहे हैं उस समीकरण का नाम आपको रख देना है कि इस समीकरण में हम रख रहे हैं, ठीक है। तो हमने किस में रखा, समीकरण 3 में रखा। आप 1 या 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है ना, बताए हैं ना कि 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो मैं कहाँ रख रहा हूँ, y बराबर 5 समीकरण 3 में रख रहा हूँ। तो समीकरण 3 में देखिए क्या लिखा है, x बराबर 14 माइनस y लिखा हुआ है, और y के जगह हम क्या लिखेंगे, 5 को। तो बताइए 14 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 9। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला, जो आंसर मिलेगा उसे आपको यहाँ नीचे लिखना है, तो जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे लिख लेना है, x बराबर कितना हमने निकाला, 9, और y बराबर कितना निकाला, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पहले का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम पहले का दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसे हटा देते हैं और पहले का कौन सा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ हम डालेंगे पहले का दूसरा क्वेश्चन, और पहले के दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। और यहाँ लिखा है s/3 प्लस t/2 बराबर में 6। आप चाहते हैं तो इसे समीकरण 2 बना लीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो 9 बनाइए, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसे समीकरण 2 न बने, इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ बटे में 2 है, यहाँ बटे में 3 है, तो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब हम 3 से 6 को भाग दे के काटेंगे, 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 का s में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 2s हो जाएगा, प्लस 3 से हम 6 में भाग करेंगे तो 3 बार में, 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 का हम t में गुणा करेंगे तो 3t आएगा, बराबर में क्या है, 6। इस 6 का इस 6 में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2s प्लस 3t इक्वल 6 का 6 में करेंगे 36 आएगा। इसे हम समीकरण क्या बना देंगे, 2, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे ये हमारा समीकरण है उसके जैसा है, देखिए समीकरण आपका बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी भी एक समीकरण से हम यस का या टी का मान ज्ञात कर सकते हैं, या तो 1 से निकालिए या 2 से। तो जिस समीकरण से आसान होता है उसी समीकरण से हम क्या करते हैं, यस या टी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 से यस का मान निकालना या टी का मान निकालना आसान है। यहाँ से यस या टी का मान आप निकालेंगे तो वह बटे में जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यस का मान समीकरण 1 से निकालते हैं। तो यहाँ आपको लिखना होगा समीकरण 1 से यस का मान ज्ञात करने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 से एस का मान ज्ञात करने पर। तो चलिए समीकरण 1 से एस का मान जब निकालेंगे तो बराबर किधर कौन रहेगा, केवल एस रहेगा, तभी नहीं इसका मान निकलेगा। तो बराबर किधर एस हमारा रहेगा, इस टी को हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो बराबर के बाद कौन है, 3 है, आइए माइनस टी जब उधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3।
अब यस बराबर कितना निकला, 3 + t निकला। तो ये किस समीकरण से यस का मान निकाला गया है, 1 से निकाला गया है। तो इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। हमने बताया ना जिस समीकरण से यह मान निकाला जाता है उस समीकरण में नहीं रखाता है, दूसरे वाले समीकरण में रखाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से यस का मान, समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 3 से यस का मान कितना निकला है, 3 + t निकला हुआ है। तो ये कहाँ रखाएगा, समीकरण 2 में। जहाँ यस दिखाई दिया वहाँ हम 3 + t रख देंगे। तो समीकरण 2 में चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2, और 2 के बगल में क्या है, 2 के बगल में देखिए s लिखा हुआ है। तो इस s के जगह पर इस यस का मान हम 3 + t क्या करेंगे, रख देंगे, 3 + t, ठीक है ना। इस यस के जगह हमने 3 + t रख लिया क्योंकि यस का यही मान है। प्लस में आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस में 3t लिखा हुआ है, बराबर में 36 लिखा हुआ है ना। अब हम 2 से 3 में गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 2 का t में गुणा करेंगे 2t, प्लस यहाँ पर क्या है 3t, बराबर में क्या है 36। अब देखिए इसके पास t नहीं लिखा हुआ है, ये अचर संख्या है, तो इस 6 को हम बराबर के उस साइड भेजेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे। 3t और 2t मिलकर कितना t बनेगा, 5t बनेगा, बराबर में क्या है 36। और ये +6 जब बराबर को उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए 5t की वैल्यू कितना आएगी यहाँ पर, 5t की, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 5t की वैल्यू कितना आएगी। 5t की जो वैल्यू आएगी 36 में से हम 6 को घटा देंगे 30 आएगा, और 5 से हम 30 को काट सकते हैं 6 बार में, तो t का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब यह t का मान जो 6 निकल गया है ये कहाँ रखा सकता है, या तो समीकरण 1 में रख लीजिए, या समीकरण 2 में रख लीजिए, या समीकरण 3 में रख लीजिए, जहाँ आपको सुविधा अच्छा लगता हो तो वहाँ रख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे t = 6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 में हम रख रहे हैं, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं t बराबर जो 6 निकला वो समीकरण 3 में रख रहा हूँ। तो यस बराबर बताइए क्या है, यस बराबर आपके पास है 3 + t लिखा हुआ, तो t के मान हम क्या रख देंगे 6। अब बताइए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। तो इस तरह से यस का मान 9 निकल रहा है और t का मान 6 निकल रहा है। यस बराबर क्या निकल रहा है 9 और t बराबर क्या निकल रहा है 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पहले का दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब हम कौन सा देखेंगे, पहले का तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तो इसे हटा देते हैं और पहले का तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं और कौन सा देखते हैं, पहले का तीसरा नंबर। तो यहाँ देखिए पहले का तीसरा क्वेश्चन में क्या देता है, 3x - y = 3 क्या देता है, यहाँ पे तीसरा नंबर डाल लीजिएगा, 3x - y = 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नीचे क्या देता है 9x - 3y = 3 = 9 दिया हुआ है, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या है 2, ठीक है ना। 9x - 3y इक्वल में क्या दिया है 9 दिया हुआ है। तो हम अब यहाँ पर भी समीकरण 1 या 2 से किसी x या y का मान ज्ञात कर सकते हैं, या तो समीकरण 1 से x का मान निकालिए चाहे y का निकालिए, या समीकरण 2 से x का मान या y का मान निकालिए, किसी एक समीकरण से आप निकाल सकते हैं। तो जहाँ से आसान होता है वहाँ से हम निकालते हैं। x का मान निकालना आसान है तो x का निकालेंगे, y का निकालना आसान है तो y का निकालेंगे, कैलकुलेशन हमें कठिन न साबित हो, ठीक है। तो देखिए इसमें हम समीकरण 1 से y का मान इस बार निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने पर, y का मान ज्ञात करने पर, ठीक है। ये नहीं है कि आप y का मान ही निकाल सकते हैं, x का नहीं निकाल सकते हैं, x का भी निकल जाएगा, लेकिन y का मान निकाल करके जब कैलकुलेशन करेंगे तो आसान आएगा। इसलिए हम समीकरण 1 से y का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो जब समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करेंगे तो जिसका भी मान ज्ञात किया जाता है, हमने बोला ना कि बराबर के या तो इधर या इधर किसी एक साइड में वह अकेला दिखेगा और उसके सामने का चिन्ह प्लस होना चाहिए, उसके सामने का चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तब जाके उस संख्या का मान निकल पाता है। तो y का मान हम निकालेंगे तो y या तो उस साइड में हो या इस साइड में हो, किसी एक साइड में अकेला दिखना चाहिए और उसका चिन्ह कैसा होना चाहिए, प्लस।
तो देखिए हम क्या करेंगे, ये माइनस वाई है, अब इस चिन्ह को प्लस बनाने के लिए इस वाई को हम बराबर के उधर लेके चले जाएंगे, और जब ये वाई उधर जाएगा तो 3 भी यहाँ पर है, इसलिए 3 को इधर आना पड़ेगा क्योंकि वाई अकेला रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3x - 3 इक्वल में y, ठीक है ना। मेरा माइनस का y बराबर के उधर चला गया तो ये प्लस का y बन गया, और इस 3 को हम बराबर के इधर ला दिए तो -3 हो गया, ठीक है। आप इसे समीकरण 3 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, समीकरण 3 बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे y का मान कितना आया है, 3x - 3 आया है, किस समीकरण से निकला है, 1 से निकला है, तो इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 में हम रख लेते हैं 9x - 3, और 3 के पीछे क्या है, y है, तो हाँ हम y का मान रखेंगे। y का मान कितना है, 3x - 3 है, तो यहाँ हम ब्रैकेट में 3x - 3 को लिख लेंगे, अब बराबर के बाद किसको लिख देंगे, 9 को, ठीक है ना। यहाँ y था तो हमने y की जगह उस मान को पुट कर लिया। अब 9x - 3 का ब्रैकेट में गुणा करेंगे, 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 3 तरीके 9x से हो जाएगा। अब माइनस का हम माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 क्या 3 में करेंगे तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 बराबर में 9, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 9x माइनस में और ये 9x किस में, प्लस में, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 9 के बराबर 9 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई इधर चर संख्या x या y नहीं बच रहा, मतलब कोई x यहाँ बच ही नहीं रहा है जिसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ किसी x का मान आप ज्ञात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, x या y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, x, y का मान का हल लिख दीजिए, ठीक है, x, y का हल संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है, अर्थात x y का कोई हल नहीं है, ठीक है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पहले का 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम पहले का 4 देखेंगे, ठीक है, इसको यहीं तक हम लगा के छोड़ देंगे। अब चलिए पहले का चौथा क्वेश्चन को देखिए। तो पहले का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या देता है, पहले के चौथा क्वेश्चन में देता है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ दशमलव के पीछे गिनती में का संख्या केवल एक ही अंक 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ दशमलव के पीछे यहाँ पर भी एक ही अंक केवल 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दशमलव के पीछे केवल एक ही अंक 3 दिखाई दे रहा है, मतलब गिनती में के संख्या दशमलव के पीछे केवल एक ही अंक यहाँ लिखा हुआ है, एक ही अंक है ना, केवल 3, दशमलव के पीछे केवल एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के पीछे केवल एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के पीछे केवल एक अंक है। इस x और y को हम काउंटिंग नहीं करते हैं क्योंकि x y हमारे गिनती की संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के पीछे एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के पीछे एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के पीछे एक अंक है। जब दशमलव के पीछे अंकों की संख्या समान दिखाई देती है तो दशमलव क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में तो दशमलव हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। 2x + 3y बराबर क्या हो जाएगा, 13, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। आगे देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 पॉइंट क्या दिया है 4x प्लस 0 पॉइंट क्या दिया है 5y बराबर 2.3। तो इसमें भी देखिए दशमलव के पीछे एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के पीछे एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के पीछे एक अंक है, तो दशमलव समाप्त हो जाएगा। 4x + 5y बराबर कितना हो जाएगा 23, समीकरण नंबर 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। दशमलव यहाँ खत्म हो जाएगा क्योंकि केवल एक ही अंक दिखाई दे रहा है दशमलव के पीछे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक समीकरण से हम x या y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, x का मान ज्ञात करने पर, ठीक है ना। हम समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से x का मान कैसे निकालेंगे, इस 2x को यहाँ रोकेंगे और 3y को उधर भेज देंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13, और 3y जब उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3y। तो आपको 2x का ये मान है ना, ये 2x का मान कहलाएगा, लेकिन आपको तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 2 को हटा देंगे, तो जब x के पास से 2 हटेगा तो इसके बटे चला जाएगा, 13 - 3y बटे कितना हो जाएगा 2, ये समीकरण नंबर कितना है 3, ठीक है।
अब ये x का मान कहलाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे बताइए। इस x का जो मान समीकरण 3 से x का जो मान निकला ये कहाँ रखाएगा। तो इस मान को आप समीकरण 1 से निकाले हैं ना, तो इसे समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। जिस समीकरण से निकालते हैं इस मान को उस समीकरण में नहीं रखाता है। तो ये देखिए x का मान समीकरण 1 से निकाला गया है, इसलिए इस मान को हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x के जगह हम इस संख्या को पुट कर लेंगे 13 - 3y/2 है ना, प्लस में 5y दिया है, प्लस में क्या दिया है 5y। अब बराबर में बताइए कितना दिया है 23। अब हम 4 इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं 2 बार में, है ना। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आ जाएगा, कट जाएगा। तो इस 2 का ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए, 2 का 13 में गुणा होगा 13 दूनी 26, और 2 का 3 में करेंगे 2 3 6y प्लस का 5y बराबर में क्या है 23 है। अब ये 26 अचर संख्या, क्योंकि इसके पास x या y कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, और बाकी ये दोनों हमारे चर संख्या हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ रोकेंगे और इस 26 को क्या करेंगे, बराबर को उधर भेज देंगे। तो जब ये दोनों यहाँ रहेंगे तो इन दोनों के आगे का चिन्ह देखिए, इसके आगे क्या है प्लस, इसके आगे क्या है माइनस। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो घटाना किया जाता है। तो 6y में से 5y घटा देंगे, माइनस का 1y बचेगा। 1 नहीं लिखेंगे, खाली y लिखाएगा, ठीक है, 1 छिप जाता है। तो इन दोनों को देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा, -y आएगा। अब बराबर के बाद 23 दिया है, इस 26 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। अब बताइए -y बराबर क्या आएगा, 23 में से 26 को घटा दें तो माइनस का 3 आएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो इसमें y का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये y का मान जो 3 निकला है इसे हम समीकरण 1 में 2 में 3 में कहीं भी रख सकते हैं, आपकी जहाँ इच्छा होती है वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर किसी भी समीकरण में रख करके आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y लिखा हुआ है। तो आप 3 लिखेंगे और गुणे में y का मान 3 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ 3 और y के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो वही गुणे का चिन्ह लगा करके इस y का मान क्या करेंगे 3 रख देंगे। अब बराबर में क्या है 13। तो बताइए 2x प्लस 3 का 3 में गुणा होगा भाई 9 बनेगा ना, बराबर में क्या है 13। तो 2x बराबर क्या होगा, 9 उधर जाकर घट जाएगा, 13 - 9 यानी 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी घटाना करने पे 4। 13 में से 9 घटेगा 4 आएगा। अब 2 से हम 4 को 2 बार में काट देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या निकला, x बराबर 2 निकला और y बराबर 3 निकला। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहले का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम पहले का कौन सा देखेंगे, 5वां। तो इसको हटा देते हैं और चलिए यहाँ पे पहले का 5वां क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको हटा दिए, क्वेश्चन नंबर हम पहले का कौन सा देखेंगे, 5 नंबर का। तो यहाँ पहले का 5वां नंबर पड़ गया। तो पहले के 5वां में देखिए क्या लिखा है, काड़ी में 2x, ये x मेरा काड़ी में नहीं है, केवल 2 मेरा काड़ी में है, ठीक है ना, प्लस काड़ी में 3y, इसको हम √3y भी बोल सकते हैं, बराबर में 0। समीकरण नंबर क्या है 1। इसके बाद देखिए क्या दिया है, रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर में 0। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। देखिए रूट में 3x माइनस रूट 8y इक्वल में 0, ठीक है। तो हम इसे x और y मेरे रूट में नहीं है, तो किसी एक समीकरण से x या y का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, चाहे 1 से निकालिए या 2 से निकालिए। तो मैं 1 से ही निकाल रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, ठीक है। समीकरण 1 से x का या y का किसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर ये बात आप लिख लेंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखा है, √2x लिखा है और इसका मान निकालना है तो 3y को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, √3y हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस में है ना, जब बराबर को उधर जाएगा तो इसका चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में।
तो ये जो मान निकला है ये तो √2x का मान है, लेकिन हमें x का मान निकालना है। तो जब x का मान निकालना है तो इस √2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जब ये हटेगा तो इसके बटे चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √3y बटे में √2, ठीक है। और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो x का मान दिख रहा है, समीकरण 3 में जो x का मान दिख रहा है, इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि ये 1 से निकाला गया है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान, है ना, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ आप रखने पर लिख लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है, और √3 के बगल में कौन दिख रहा है, x दिख रहा है। तो हम x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस x के जगह पर आप गुणे का चिन्ह लगाइए या ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो √3 तो हमने लिख दिया, अब x के जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये जो x का मान दिख रहा है माइनस में √3y, अब बटे में क्या दिख रहा है √2, इसी को हम यहाँ लिख लेंगे। अब माइनस में यहाँ बताइए क्या है, माइनस में है √8y इक्वल में क्या है 0, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो जाती है ना। अब देखिए √3 से √3 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। √3 का गुणा होगा तो क्या होगा, ये काड़ी में 3, ये भी काड़ी में 3 है। जब दोनों सेम संख्या है तो इनका गुणा करने से काड़ी खत्म हो जाती है, 3y बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये माइनस चिन्ह लगा देंगे, और काड़ी में 3 ये भी है, काड़ी में 3 ये भी है, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो दोनों जब सेम संख्या होती है तो ये काड़ी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए काड़ी में 5 है, इसका गुणा हम काड़ी में 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, काड़ी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5 × 25 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से 3 × 3 = 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, समझ पाए ना। अब बटे में बताइए क्या है, काड़ी में 2 है, माइनस का क्या है रूट में 8 है, और y है बराबर में 0 है। अब हम क्या करेंगे, इस √2 का 8 में गुणा कर देंगे, तो -3y माइनस √2 का इसमें गुणा करेंगे तो बताइए क्या बनेगा, 8 का इस 2 में, इस 2 का 8 में गुणा करेंगे, 2 8 कितना हो जाएगा 16y। अब बटे में इसके काड़ी में क्या लिखाएगा 2, अब बराबर में क्या लिखाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे, जो नीचे का काड़ी में 2 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 में गुणा हो जाएगा। तो बताइए अब क्या बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए जो बनेगा, है ना, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ क्या है, माइनस का 3y, और ये माइनस का चिन्ह है, जो रूट में 16 है 16 है, इसका वर्गमूल कितना आता है 4y, है ना। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, y बगल में है तो y लिख लेंगे, इसका गुणा 0 में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। -4y -3y दोनों को चिन्ह एक ही जैसा है तो जोड़ेंगे, -7y बराबर 0, या y का मान 0 बटे का होगा -7, यानी कि 0 हो जाएगा। 0 के बटे कुछ भी रहे वो 0 हो जाता है। तो y का मान कितना निकला, 0 निकला। अब ये y का जो मान निकला है ये कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 2 3 कहीं रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 0, समीकरण कहाँ रखें बताइए, 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, कहीं रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रख देते हैं, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रखने पर आप लिख लीजिए। तो बताइए x बराबर क्या दिख रहा है, x बराबर दिख रहा है माइनस काड़ी में 3 बटे काड़ी में 2, और गुणे का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, फिर y का मान लिखा जाएगा। तो y का मान बताइए यहाँ पर क्या लिखाएगा 0 रखाएगा। अब किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 में करें तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी क्या आएगा 0। अतः यहाँ आप लिख लीजिए x बराबर 0 आ रहा है और y बराबर क्या आ रहा है 0। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पहले का 5वां क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, पहले का 6ठा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, पहले का 6ठा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब पहले का 6ठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या देता है। यहाँ पे पहले का 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या देता है। यहाँ पे देता है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल में 2। लिख लीजिए 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर में 2। अब इसे समीकरण आप चाहे तो बना सकते हैं, अन्यथा इसके हर बटे में जो दिख रहा है इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 का एलसीएम क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। 2 से 6 कितना बार में घटेगा 3 बार में। 3 का 3 में गुणा हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब 3 से हम 6 में भाग करेंगे
जब 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 5 10y बराबर में कितना है 2। अब इस 6 का 2 में गुणा हो जाएगा, हमेशा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो बताइए 9x - 10y बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। इसे समीकरण क्या बना दीजिए 1। यहाँ पर देखिए बटे उटे का झंझट आपका खत्म हो जाता है, यहाँ पे बटे में था, ठीक है, इसलिए आपको इसको क्या किए सिंपल एक रैखिक समीकरण का रूप दे दिए। अब आगे देखते हैं इसके बाद का समीकरण क्या देता है। x बटे देखिए यहाँ पर लिखते हैं x बटे क्या देता है 3 देता है, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर में देता है 13 बटा 6, ठीक है ना। x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से x में गुणा कर देंगे 2x, और 3 का y में कर देंगे 3y, अब बटे 2 और 3 का गुणा करके यहाँ 6 लिख लेंगे बराबर में 13 बटा 6 हो जाएगा। या एलसीएम समझिए जाता है, ऐसे गुणा कर लीजिए, क्योंकि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हैं, अलग अलग संख्याएं ये कट सकती हैं, इसीलिए हमने इसका इसमें गुणा करा दिया, ठीक है। अब 6 से अब 6 को क्या करेंगे काट लेंगे, तो बताइए क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक समीकरण से x या y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, और इस मान को कहाँ रख सकते हैं, जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं इस बार भी। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, ठीक है, x का या y का किसी का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 से कौन सा मान ज्ञात कर रहा हूँ x का, तो यही समीकरण 1 है। यहाँ पर 9x आपको दिख रहा है, बराबर में क्या दिख रहा है 12, और ये माइनस 10y जब उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 10y। तो यह 9x का मान है, लेकिन हमें तो x का मान निकालना है। तो x का मान कब निकलेगा, जब इस 9 को हटा देंगे, ये 9 हटेगा तो इनके बटे चला जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 10y, है ना, अब बटे में 9, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। अब x का जो ये मान निकल गया है, इस मान को हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि ये समीकरण 1 से निकला है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिएगा समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं समीकरण 2 में क्या लिखा है बताइए 2 के बगल में कौन है x है, इस x का मान हम रखेंगे, x का मान देख रहे हैं ना, इस मान को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 12 प्लस 10y, 12 प्लस क्या दिया है 10y, अब बटे में इसके कितना दिया है 9, ठीक है ना, यही x का मान है। इस 2 के बगल में x था तो मैंने x का मान लिखा, प्लस 3y बराबर 13 है, प्लस में क्या है 3y, अब बराबर में क्या है 13। 2 का हम 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। बताइए 2 का 12 में गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, और 2 का 10 में गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और इनके बटे में क्या है 9, तो 9 का 3 में गुणा कर लीजिए, 9 3 के कितना हो जाएगा 27y, अब बटे सबके कितना हो जाएगा 9 बराबर में 13, ठीक है। जब 9 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो सबके बटे अब 9 लिखाएगा। अभी तक तो इसी के बटे खाली था, लेकिन 9 का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो सबके बटे लिखाएगा। अब 9 का हम क्या करेंगे 13 में गुणा करा देंगे, तो बताइए क्या बनेगा अब 24, ये अचर संख्या है, ये देखिए y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो 27 और 20 को हम जोड़ेंगे, 27y और 20y कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा, ठीक है। 27y और 20y को जोड़ने से 47y हो जाएगा, और 9 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 9 117 हो जाएगा, ठीक है। इस 9 का 13 में गुणा करेंगे 13 9 117 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 24 बचा हुआ है, इस 24 को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस 24 है ना, उधर जाके क्या बनेगा -24, ठीक है। अब बताइए क्या होने वाला है 47y, यहाँ 47y लिख लीजिए, बराबर इसमें से क्या करेंगे 24 को घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा 3, 11 में से 2 जाएगा 9। अब 47y की वैल्यू कितना आ रहा है 93 आ रहा है, कितना आ रहा है 93 आ रहा है, तो y का मान कितना आएगा, y का मान हो जाएगा 93/47, y का मान कितना हो जाएगा 93/47, ठीक है ना। अब ये y का जो मान निकला है, इस मान को हम कहाँ रख सकते हैं समीकरण 1 में 2 में 3 में कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए उस मान को हम कहाँ रख देते हैं समीकरण
3 में ला करके समीकरण 2 में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? समीकरण 2 में। तो इन सबको हटा दीजिए और y का जो मान निकला है उसे समीकरण 2 में ला के रख लीजिए। ठीक है, इन सबको हटा दीजिए। तो आप यहाँ पर बताइए अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे y बराबर 93/47 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना। तो ये देखिए समीकरण 2 है, यहाँ पर क्या लिखा है? 2x + 3। अब 3 के पास y है तो y का जगह हम क्या लिख देंगे? 93/47। अब बराबर में कितना है? 13। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे 2x + 3 का 93 में गुणा होगा, 3 3 9 और 3 9 27। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 279 अब बटे में 47 बराबर में बताइए क्या है? 13। अब हमारा क्या हो जाएगा? 2x बराबर 13, ये प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा? -279/47। ठीक है ना, ये प्लस में था, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए 2x बराबर क्या होगा? तो 47 का 13 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, 47 का 13 में गुणा करने पे क्या आएगा? तो चलिए गुणा करके देख लीजिए। 47 का गुणा हम 13 में करेंगे, 13 सत्ते कितना होता है? 91। 9 आपका बचेगा, 13 चौका 52 होता है। अब 52 में 9 को जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जब हम 13 में गुणा करेंगे तो 600 कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। -200 कितना है? 79। अब बटे कितना है? 47। अब आप क्या करेंगे? तो अब आप यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब आप क्या करेंगे? लिखेंगे 2x बराबर, इसमें से 279 घटा देंगे। तो बताइए 11 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर आपका बचेगा 60। ठीक है ना, मतलब 0 बचेगा। तो हासिल देगा इसको 10, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3। अब बटे में कितना है? 47। ठीक है, यही बचेगा। तो ये तो 2x का मान, आपको x का मान निकालना है तो 2 से इसको क्या करिए? काट दीजिए। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 6 12, 166 बार में ये क्या होगा? कट जाएगा। तो x का मान आएगा 166/47 और y का मान कितना निकला है? 93/47। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहले का 6वां क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कौन सा देखेंगे? पहले का पहला तो खत्म हो गया, अब दूसरा नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये सब हमारे जो है कि इस क्वेश्चन में के पार्ट हैं लगे हुए, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिख रहा है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इन दोनों समीकरणों को हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो हमें m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इस समीकरण और इस समीकरण दोनों को हल करके x y का मान निकालेंगे और x y का मान ला करके यहाँ पर रख देंगे तो m का मान आपको पता चल जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखिए, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हल। तो कौन कौन से इक्वेशन पहले दिया है बताइए? 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। और क्या देता है? 2x - 4y = क्या है? 20 - 24 दिया है। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इनको हल कीजिए कहा, मतलब इनको हल करके x y का मान बताना है। तो हम समीकरण 1 से या 2 से x का या y का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर। ठीक है, किसी का भी मान आप जैसे निकाल के दिखा रहे हो वैसे सेम निकालिएगा, निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा? 11 - 3y। ठीक है ना, ये 3y बराबर उधर जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है तो इस 2 को हटा देंगे। तो बताइए क्या होगा? 11 - 3y बटे 2। जब ये हटेगा तो बटे में चला जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया? 3। अब x का जो ये मान दिख रहा है ना, 11 - 3y बटे 2, यह मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है समीकरण 2 में? 2 लिखा है, फिर x लिखा है। तो हम इस x के जगह क्या करेंगे? इस मान को पुट कर लेंगे। 11 - 3y बटे 2, आगे माइनस में क्या दिया है? 4y बराबर में -24। अब 2 से इस 2 को आप काट सकते हैं।
तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, 11 माइनस 3y बचेगा। अब माइनस का क्या है 4y, बराबर में माइनस क्या है 24, ठीक है ना। अब ये -4y और -3y दोनों का चिन्ह माइनस ही है, तो ये दोनों मिलके माइनस का क्या बन जाएगा 7y, है ना। 4y 3y मिलके क्या हो जाएगा 7y, और इसी 11 को हम बराबर को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 24 है, और ये +11 जब उधर जाएगा तो माइनस का 11 बनेगा। तो -7y की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का चिन्ह देखिए माइनस है तो जोड़ा जाएगा 35 बनेगा। माइनस से माइनस कटेगा, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। अब ये y बराबर जो 5 आ गया है, समीकरण 1, 2 या 3 जहाँ चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 में ही रख देते हैं। y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, 2x लिखा हुआ है प्लस 3 लिखा हुआ है, और उसके पीछे y है, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे 5, और यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, बराबर में कितना रहेगा 11। अब यहाँ 11 लिख लीजिए। अब लिखेंगे 2x प्लस 5 3 कितना होगा 15, बराबर में क्या है 11। अब हम 15 को उधर भेजेंगे, तो 2x बराबर होगा 11 माइनस 15। 2x बराबर 11 में से 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4। 2 से हम 4 को काट सकते हैं 2 बार में, तो x का मान कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। यही तो हमारा समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने हल कर दिया, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको एक समीकरण दे दिया, y बराबर mx प्लस क्या हो 3 हो। तो हम इसी समीकरण में क्या करेंगे, x और y का मान ला करके रख देंगे। तो इसको हटा देते हैं, और देखिए ला करके यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, y बराबर, चूँकि y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूँकि y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर, इसलिए y की जगह हम y का मान कितना निकला है 5 निकला है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, बराबर में m, और m के बाद x दिख रहा है, तो x का मान हम -2 लिखेंगे, क्योंकि -2 निकला है। प्लस का क्या है 3। तो बताइए ये 5 है, ये क्या है +3, +3 जब इधर आएगा तो -3 होगा, और -2 से m में गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा। अब इसमें से 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 आएगा, अब बराबर में माइनस का क्या है 2m, 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार में, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा माइनस का m हो जाएगा। लेकिन हमें देखिए -m का मान नहीं निकालना है, m का निकालना है। ये m किस में है, प्लस में है, तो m मेरा प्लस में कैसे हो जाएगा, इस -m को बराबर की इधर लाइए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, और जब ये इधर आएगा तो 1 को उधर भेज दीजिए, है ना। तो m बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा। जब -m इधर आएगा तो प्लस होगा, और +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। या दोनों साइड में माइनस का गुणा करा दिया जाए तो ये माइनस मेरा किस में बदल जाएगा, प्लस में, और ये प्लस किस में बदल जाएगा माइनस में। तो m का ये हमारा क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल पार्ट्स और 2 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा समय समय से, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।